नागगणों ने मूंगे के शिवलिंग पर पूजन किया। मूंगा बड़ा प्रभावशाली है, नागों ने उसके ऊपर पूजन किया। और माता भगवती जगदम्बा दुर्गा नवनीत मक्खन के शिवलिंग पर पूजन करती है। नवनीतमयम देवी, माँ भगवती जगदम्बा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग पर पूजन किया। आप कहोगे नवनीत मक्खन के शिवलिंग कैसे बनेंगे? यह है पार्थिव मिट्टी में मक्खन मिला लिया जाता है, फिर उसका शिवलिंग बनाया जाता है। मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं, रोज ही विसर्जित करना होता है, दूसरे दिन के लिए नहीं रखा जाता। जिस दिन बनाया है उसी दिन उनका विसर्जन होना चाहिए, ऐसा विधान है। तो नवनीतमयम देवी, मां दुर्गा ने मक्खन के शिवलिंग पर पूजा किया। योगी भस्ममयम, तथा योगी लोग आज भी भस्म के शिवलिंग मिट्टी में राख मिला करके वह महादेव का पूजन करते हैं। उसके बाद उसको विसर्जित कर देते हैं। यक्षादधिमयम एवं यक्षादधिमयम लिंगम छाया पिष्टमयम, तथा यक्षों ने दधी के शिवलिंग बना करके पूजन किया। दही के भी शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं। और पारे के भी शिवलिंग बनाए गए। वाणलिंग नर्मदा के जल में से निकले हुए, उनका भी पूजन किया गया। पारदम पार्थवम बाण समर्चेत परे विवा, बाणासुर ने नर्मदेश्वर और पारदेश्वर पर पूजन किया। एवं विधान लिंगानी दत्तानि विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग देवताओं को प्रदान किए। ते पूजयंत सर्वे वही देवा ऋषिगणस्तथा, ऋषियों ने शिवलिंग पर पूजन किया। विष्णु दत्ताच लिंगानी देवेभ्यो भेद काम्या, पूजा विधिम समाचष्टा ब्राह्मणे में पिनाकिना। नारायण ने सभी देवताओं को शिवलिंग प्रदान किए। मैं खोलो। और विधाता ब्रह्मा ने सभी देवताओं को पूजा की विधि बताई कि शिवलिंग का पूजन कैसे होना चाहिए। शिवलिंग तो बाजार में ले आएंगे, कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन पूरी बात तो विधि की है, विधान की। आटा तो बाजार में मिल ही जाता है, दाल तो बाजार में मिल ही जाती है, लेकिन भोजन बनाया कैसे जाता है, ये विधि सबको थोड़ी ही पता होता है। जो उसके जानकार हैं, अनुभवी हैं, उन्हीं को पता होता है कि आटे में से हलवा भी बन जाता है, आटे में से लपसी भी बन जाती है, और आटे में से रोटी भी बन जाती है। आटा एक ही है, एक आटे में से देखो क्या क्या चीजें बन जाती हैं, एक ही आटे में से। दूर्वा एक ही है, गणेश जी के ऊपर चढ़ा देते हो तो बुद्धि मिल जाती है, और महादेव के ऊपर चढ़ा देते हो तो संतान मिल जाती है। ये देखो दूर्वा एक ही है, वही दूर्वा है। गणेश जी पर चढ़ाओगे तो बुद्धि मिलेगी, और महादेव पर चढ़ाओगे तो संतान मिलेगी, और दूर्वा एक ही है। देखो एक ही दूर्वा है, लेकिन एक ही दूर्वा का कमाल देखिए। जब उसको गजानंद को चढ़ा देते हैं तो सकल बुद्धिमता, बुद्धि आती है, और महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो संतति संतान चल करके आती है। माइक फिर खोलो, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।